जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिनों से आज कमेंट आ रहे थे कि सर आरपीएफ की वैकेंसी कब आने वाली है या फिर आरपीएफ की वैकेंसी कब होने वाली है। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो है, क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर वैकेंसी है। क्योंकि जो ये वैकेंसी है वो जुलाई में आपका फॉर्म निर्धारित हो जाएगा, जुलाई में आपका फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आरपीएफ में जो एज है, एज कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल और एसआई, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए कौन सी वैकेंसी है, कितनी हाइट लगती है, फिजिकल कितना होता है। फिर इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं आपको बता दूंगा यानी कट ऑफ कितना जाता है, यानी कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कट ऑफ कितना गया, 2018 में कट ऑफ कितना गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से जो आपकी आरपीएफ नई भर्ती जो आने वाली है, इसमें से एसआई और कांस्टेबल के लिए है। इसमें जो दिया है एलिजिबिलिटी, जो इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है, एलिजिबिलिटी दी है यानी कि 10वीं पास। आप अगर 10वीं पास है तो कांस्टेबल में आप फॉर्म डाल सकते हैं, अगर 10वीं पास नहीं है तो आप कांस्टेबल में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर चाहे आपके बीए हो या फिर बीकॉम हो, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तभी आप सब इंस्पेक्टर में डाल सकते हैं, यानी कि एसआई में डाल सकते हैं। एसआई के लिए ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है एसआई के लिए। फिर इसके बाद बात आती है एज की। तो एज की जो बात आती है, तो कांस्टेबल की जो एज होती है, कांस्टेबल की एज होती है 18 से 25, 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तभी आप कांस्टेबल में फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए, एसआई से 25 साल के लिए है, एसआई के लिए 20 से 25 साल के लिए। फिर इसके बाद बात आती है यानी कि जिसका डेट देता है, जो डेट देता है तो 1 जुलाई 2022 से आपका जिसका डेट है तो आपकी डेट देगा। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के पहले आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा, तो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन। फिर इसके बाद आते हैं बात दूसरे चरण में आपका आता है दूसरे स्टेप में यानी फिजिकल। दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल होगा। तीसरे स्टेप में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। फिर इसके बाद आता है फाइनल लिस्ट आपकी आ जाएगी, यानी फाइनल कट ऑफ आपका आ जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि आपका जो पेपर होगा यानी कि कितने क्वेश्चन होते हैं, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। आपके कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में यानी सब इंस्पेक्टर में, यानी कांस्टेबल और एसआई में जो है तो 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 90 मिनट का समय होगा, 90 मिनट आपको समय देगा और 120 क्वेश्चन होंगे। तो जो कांस्टेबल का है तो कांस्टेबल का 10वीं लेवल का आपका देगा, और इसके बाद जो आपका एसआई का है तो एसआई का आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन आएंगे। फिर बात आती है इसमें क्वेश्चन कौन कितने आते हैं, मैथ कितनी होती है, रीजनिंग, यानी रीजनिंग जो है इसमें रीजनिंग पूछेगा, तो रीजनिंग जो पूछेगा तो 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद बात आती है मैथ की, तो मैथ रहेगा 35 क्वेश्चन मैथ रहेगा, और जीके जीएस जो रहेगा, जीके जीएस जो रहेगा तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल इसमें टाइमिंग जो देता है, टोटल टाइमिंग देता है 90 मिनट। 90 मिनट आपका टाइमिंग देगा, जिसमें से माइनस मार्किंग आपका होगा 1/3, निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग आपका पेपर होता है। फिर बात आ जाती है इसमें फिजिकल के लिए, यानी फिजिकल के लिए आपके एग्जाम तो दे चुके, एग्जाम में अगर आप पास होते हैं, एग्जाम में आप पास होंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो इसमें फिजिकल में जो होता है तो मेल कैंडिडेट के लिए होता है 1600 मीटर की रनिंग होती है। 1600 मीटर की रनिंग के लिए आपका 5 मिनट 45 सेकेंड टाइमिंग दिया जाता है 1600 मीटर रनिंग के लिए। और इसके बाद जो इसमें लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है 14 फीट होता है, और इसके बाद जो हाई जंप होता है, हाई जंप होता है 4 फीट। अब बात आती है फीमेल की। फीमेल में जो दिया है तो फीमेल में हो जाएगा 800 मीटर। 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी। 800 मीटर रनिंग में आपकी जो टाइमिंग देता है फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड देता है। 3 मिनट 40 सेकेंड के बाद जो उसमें आपका लॉन्ग जंप, फीमेल में जो लॉन्ग जंप होता है तो लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रहता है फीमेल के लिए, और इसके 3 फीट रहता है हाई जंप।
आपको हाई जंप भी रहेगा आरपीएफ में। फिर बात आ जाती है हाइट की, यानी हाइट मेल कैंडिडेट के लिए कितना होता है, फीमेल। इसे बहुत सारे लोग जिनकी हाइट नहीं होती है, चाहे जनरल से हो, ओबीसी हो, एसटी से हो, तो बहुत ही कम होती है, सबसे कम आरपीएफ में ही होती है। तो देख सकते हैं जो जनरल के जो मेल कैंडिडेटों की है, तो मेल कैंडिडेटों की जो है 1.65 हाइट होती है और ओबीसी की 1.57 हाइट होती है। फिर इसके बाद आ जाता है जो चेस्ट होता है, जनरल और ओबीसी का जो चेस्ट होता है, जनरल ओबीसी का 80-85 चेस्ट लेता है। फिर इसके बाद एससी की जो हाइट होती है, एससी की हाइट होती है 1.60 और एसटी की हाइट होती है 1.52। देख सकते हैं कितनी कम हाइट होती है। आप जिनकी हाइट नहीं है वो आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है फीमेल की, जो फीमेल की जो है, तो फीमेल की जनरल की जो हाइट है तो 1.57 सेंटीमीटर हाइट है और ओबीसी की भी 1.57 हाइट है। फिर इसके बाद एसटी की जो हाइट है, एसटी की जो हाइट है तो 1.52 हाइट है और एससी की जो हाइट है 1.55 हाइट है फीमेल में। ये सारी प्रोसेस है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आरपीएफ का है, तो आरपीएफ को जो 2018 में वैकेंसी आई, 2018 में जो सिलेक्शन प्रोसेस था, कितना कट ऑफ गया था, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगली वीडियो में कितना कट ऑफ गया था, कितना कट ऑफ जाता है। उसमें ग्रुप बाय ग्रुप होता है, ए बी सी डी ई एफ तक ग्रुप तक जाता है, एफ ग्रुप तक जाता है। तो जिनका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग होता है, पेपर एक ही साथ होता है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस बनता है, तो अगर आपके नंबर ज्यादा आते हैं तो आपको एसआई के लिए मिलता है, अगर कम नंबर आते हो आपको कांस्टेबल के लिए मिलता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, तो मैं उसको आपको बाद में डिफाइन करके दूंगा, यानी बाद में समझाऊंगा कितना क्या आपके उसमें आता है। तो आप लोग जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो अभी न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है, हमारे यहाँ जो न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है आरपीएफ के लिए, तो अभी 1 तारीख से जो उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, जो कि 15 मई के बाद आपका न्यू बैच प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहिए, गारंटी बेस पर चलेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस वापस कर दीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो इसका रजिस्ट्रेशन चालू है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि आरपीएफ का न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है, जो कि रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 15 तारीख के बाद आपकी क्लासेस भी प्रारंभ हो जाएगी। अभी इसलिए क्लासेस नहीं चल रही क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कुछ बहुत सारी बारातें हैं, इसलिए ज्यादा लड़के फोकस नहीं कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद सभी लड़के खाली हो जाएंगे, तो सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और गारंटेड बेस पर रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। अगर आप गारंटेड बेस में रहना चाहते हैं तो गारंटेड बेस में ले सकते हैं। अगर आप महीने वाइज फीस महीने वाइज फीस दे सकते हैं। अगर आप सालाना फीस देना चाहते हैं सालाना फीस दे सकते हैं। अगर गारंटी बेस पर रहना चाहते हैं तो गारंटी बेस पर भी रह सकते हैं। ये सारी हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। आप लोग देख सकते हैं एसआई और कांस्टेबल के लिए है 10वीं और ग्रेजुएशन के लिए है 18 से 21 आपका एज लेता है, और एसआई के लिए 20 से 25 साल लेता है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर में, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। फिर इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग रहती है 35 क्वेश्चन, मैथ रहता है 35 क्वेश्चन और जीके जीएस रहता है 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन, जिसमें से 90 मिनट आपकी टाइमिंग रहती है, जिसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहता है। जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है 5 मिनट 45 सेकंड, फीमेल के लिए होता है 800 मीटर की रनिंग जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड होता है। फिर इसके बाद इसमें